जनमण्डलं ज्ञानगणं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमय दिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ध्येयं सदा परिभवग्नविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतो वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं के ब्रजराज पलवर तरु विश्राम ब्रजरज मुख में धार के सब बोलो राधे श्याम। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः, श्री वेद व्यासाय नमः, श्री शुकदेवाय नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः, श्री वेद व्यासाय नमः, श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो वेद विप्रेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो संत प्रवरेभ्यो नमः। जय जय श्री राधे 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 मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर करुणालय करुणालय भक्तवांछित कल्पतरु तड़ित योनिंद्रिक वेशधारी श्याम सुंदर जी की भाग्य प्रतिमूर्ति, उपस्थित मातृशक्ति, पितृशक्ति एवं श्रोतागण, आपके गांव में मुख्य यजमान अरुण जी और उनके स्वर्गीय श्री पिताजी देशराज जी, जिनके माध्यम से आज हम यहाँ पर भागवत की कथा में सम्मिलित हुए हैं। इस कथा में प्रवेश करते करते आज
छठा दिवस बीत रहा है। आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद। आओ आज का दिन भगवान को अर्पित करें। सबसे पहले भगवान की कथा में प्रवेश करें। एक भजन के माध्यम से भगवान का चिंतन करेंगे। अपना तन और मन, अपना भाव, श्रद्धा भगवान को अर्पित करते हुए। वृंदावन प्यारो वृंदावन, आओ कृष्ण को याद करें। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा 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 हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, हो वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, जय हो वृंदावन धाम। सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम,
सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रगट कियो यहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो यहाँ, गोविंद रूप निधान हो वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, आ वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। विहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुखदान। विहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुखदान। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, स्नातन बलि बलि जाए ओ वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, आ वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे राधे राधे। गोपी गवाल सब हिय उर धारे, प्यारो गोपीनाथ। गोपी गवाल सब हिय उर धारे, प्यारो गोपीनाथ। मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो, हो रही जय जयकार ओ वृंदावन
हरिवंश पुकारो राधा राधा आतुर है हरिवंश पुकारो राधा राधा सदन कुंज जमुना तट आयो, सदन कुंज यमुना तट आयो, राधा बल्लभ लाल ओ वृंदावन मेरो वृंदावन, ओहो वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री राधे भुवन चतुर्दश की सुंदरता प्यारा निधि बन धाम, भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधि बन करत बिहार, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय हो हरिदास ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन हरि वृंदावन, वृंदावन हरि वृंदावन, वृंदावन हरि वृंदावन, वृंदावन हरि वृंदावन। श्यामा 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 हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। राधा 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 राधा, हे राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा।
वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्याम, हे कृष्ण, मेरे हृदय में बस जाओ। श्यामा हृदय कमल सो प्रकट्यो, कहाँ से प्रकटे? मेरे हृदय कमल में प्रकट हो जाओ। हे कृष्ण, आपकी झांकी बड़ी सुंदर है। कल हम कथा का श्रवण कर रहे थे और गोकुल में ये सारी लीलाएं भगवान कर रहे हैं। कल कथा दी विश्राम को था यहाँ, कल कथा दी विश्राम को थे यहाँ वाला। बोलो बाल कृष्ण लाल की। तो सीधा गाओ ना, पंडाल से बैठे पर ध्यान इतना नहीं, ध्यान कदा हो गया तन सत्संग विच मन खुदा हो रहा है, पर जोले तक मन हो रहा है गल नहीं समझ रही। बंदो, आज 6वां दिन बीता करता है। कल का दिन तक मैं याद कराना, फिर तुसीं स्वयं ही याद करना है। कल बाल कृष्ण की झांकियां दिखा करते हैं, जिहदे विच भगवान ने माखन की लीला की, माटी की लीला की, जिहदा असीं कथा के माध्यम कन्नै दर्शन किया, उहदा पान किया। अगली लीला भगवान जमलार्जुन का उद्धार करते बंदो। शुलेमुनि राजा परीक्षित की कथा सुना रहे हैं कि जिहदे विच एक बारी ब्रह्मलोक दे विच नारद जी आए, पर जिस वेले मार्ग विच जा करते हैं रस्ते च दो पुरुष नजर आए जिनका नाम है मणिग्रीव और नलकुवर। और श्राप ते उड़िया इसलिए क्योंकि नग्न अवस्था विच खड़ोते रहे, इन्हें चुकिए नाग प्रणाम किया, ना ही कोई वस्त्र का पर्दा किया शरीर की। नारद मुनि ने श्राप दिता, रुखा ले लेख्या, बूटियां ले लेख्या खड़ोते थे, न जाओ वृक्ष हुई है। श्राप लगी है, वृक्ष बनी है, और वृक्ष बनी है कुथे आई है? धरती ऊपर। पर प्रणाम लगे कारण गलती हुई है, क्षमा करो नारद जी। नारद जी ने आख्या जाओ तुसीं धरती ऊपर भगवान जो कलयुग दे विच भगवान कृष्ण का जो अवतार होगा, जो कलयुग का चरण शुरू होने वाला होगा, वो कोला पहले भगवान कृष्ण का अवतार होना, तुसीं उनके पहरेदार बनना है। और अदू तो शाप जिहड़ा है वो पूर्ण हो गया। कृष्ण अवतार होया। आज बंधु ये लीला होने वाली है, जो ब्रह्मांड घाट ऊपर माटी का सेवन किया, यशोदा माता जी ने लगा कि कुछ जादूगर ते नहीं मेरा पुत्र। बड़े बारी भगवान की असली पता चली, महसूस होया, पर फिर माया मोह आई जाता ना बच्चे ऊपर, तो इं लगता मेरा पुत्र है तो भगवान नहीं। अज वापस आई है महले विच, कृष्ण जिद लगे करने कि मैया मीना माखन देना, माखन खाना है, क्योंकि यशोदा माता मंथन करा कर दिया दही का। और जिद लगेगा मैया मुझे माखन दो, मुझे माखन दो। माता कहने लगी पुत्र हमारे घर का नियम है, जब तक भोग ना लगे प्रसाद नहीं पाया जाता। ये तो पहले ठाकुर जी को इसका भोग लगेगा, उसके बाद प्रसाद बांटा जाएगा। कृष्ण कहते नहीं मैया मुझे अभी माखन दो, मुझे अभी माखन खाना है। तो मैया कहने लगी जब तक ठाकुर जी को भोग नहीं लगेगा तुझे माखन प्राप्त नहीं होगा। बार बार जिद करने लगे तो माता यशोदा कहने लगी यदि नहीं दिया तो फिर? कृष्ण कहने लगे भैया यदि अभी मुझे माखन नहीं दिया मैं सारी मटकियां फोड़ दूंगा। माता कहने लगी अच्छा फोड़ कर बताओ। बंदो सचमुच कृष्ण ने एक सोटी ली ते उखल दा ऊपर चढ़ी है, ठक 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 दिखदे दिखदे 2 3 4 5 7 मटकियां फोड़ी उड़ी। उन यशोदा माता बैठी रही हैं, उठिए खड़ोई हैं, कमर ऊपर हाथ रखिया और सोचन लगियां मैं ते गोपियां दी गल दा विश्वास नहीं करती, ये ते सचमुच इसी दे इयां के पूरी ट्रेनिंग है।
ये जरूर गोपियां कन्नै शरारतां करदा है, मटकियां फोड़दा, वो सच आखदियां अज यकीन होइया दुध दही घ्यो वाली मटकियां तोड़ी उड़ी होंदो। उन यशोदा माता पिछे लगियां पकड़न लगियां कि एक बार मेरे हथ आ इन्ने पुरानियां चाटियां हियां दादा बाबा दे बारे तोड़ी उड़ियां, अज सजा मिलनी है। अगे अगे कृष्ण दौड़ा, पीछे पीछे माता यशोदा पीछा करा करदियां न, पर कृष्ण हथ च नहीं आ रहे। सोटी फड़ी दी हथ च, कृष्ण हथ च नहीं आते। जिन्हें माता यशोदा रुकदी कृष्ण भी रुकी जाते, जिन्हें चलना शुरू करती फिर चलना शुरू कर लेंगे, पकड़ च नहीं आते। यशोदा माता थकी गई उठी गई, एक जगह बसा कर दियां, आख लगियां पुत्र हुण मेरे को ना और दौड़िया नहीं जा सकता, इं कर मेरी मेरी पकड़ चाहिए। कृष्ण आख लगे भैया मैं पकड़ में तो आ जाऊं, पहले बताओ मुझे मारोगी तो नहीं। माता आख लगी ना मैं तेरी आरती उतारनी है, एक बार मेरे कोल ते आ, जेड़ी तू गलती की। ये छोटी छोटी लीला स्वर्ग विच भगवान दर्शन करते रहंदे, एक एक लीला दिखते हैं भगवान जी और तन तन करते, वाह यशोदा तेरा घर परम परमात्मा खेला करता जेड़ा पूरे संसार दी रस्ता लाने वाला, अज तो उसी रस्ता लाने की गल करा करदियां, बड़े भागी हो तुस। अज जिला थकी मन विच विचार निकलिया कि मैं उन इस काना दी नहीं पकड़ी सकती, तो भगवान आखन लगे भैया मैं स्वयं पकड़ने आ जाऊं। आख लगियां हूं मेरे को सचमुच नहीं दौड़िया जा सकता, मेरी पकड़ चाहिए। कृष्ण आखन लगे भैया पकड़ च आई है, पहला तो जी सोटी फड़ी हाथ च छोड़ो। सोटी जी यशोदा माता ने फड़ी दी वो समझो माया है कि मेरे विच ये है भाव कि मैं तुसे नहीं पकड़ी लेना, पर जियां सोटी छोड़ी उड़ी भाव चली है कि मैं नहीं पकड़ी सकती, भगवान स्वयं आई है। क्योंकि जोर करना कदे भगवान वश विच नहीं होंदे, भगवान जदों वश विच होंदे प्रेम करना, प्रेम से पकड़ में आ जाते। जिन्हें जिन्हें वश विच किया उन्हें प्रेम दी डोरा पाइया, प्रेम दी डोरियां पाइया वश विच करी लिया। जोर जबरदस्ती करने भगवान कदे वश विच नहीं आते बंदो। आज पकड़ भी चाहिए, माता यशोदा पकड़ी अंदर ले आई है, सोचन लगियां सजा दे देनी है, क्योंकि आज ये गलती की है ना, दो चार चाटियां तोड़ियां, कल इन्हें बड़ियां बड़ियां गलतियां करनी, इसलिए उखल दा कन्या बनना कर दिया। उखल दे ऊपर चढ़ी है, ये गलती की ना, उखल लिया ते उखल कन्या बनना शुरू की। दामोदर लीला तो बंदो उखल दा कन्या बनया, बनना लगे, रेशम दी डोरी ली है कि मेरे कृष्ण बड़े कोमल ने कोई खरोच नहीं आई है, जिन्हें ग्रंथि लगी है मान 2 उंगलियां रसी कटी है। हूं भगवान इत्थे एक लीला लगे करन कि जेड़ी वो रस्सी एक और बन्नी प्रति जोड़न लगे ते 2 उंगलियां रस्सी फिर कड़ी, त्री रस्सी जोड़ी, त्री रस्सी गंड मारन लगे, प्रति 2 उंगलियां रस्सी कड़ी। हूं चक्कर च चढ़ी माता यशोदा कि ये कोई पता नहीं जादू करा करते ने, कोई जादू टोना सीखी आई है ना, ये कोई जादू करते नहीं। और बंधु हो भगवान लीला के करा करते, जो एक और रस्सी करना माता यशोदा बन दिया ना, ते अंतर ध्यान करा करते ना, वो रस्सी अपने उदर दे विच खिंचदे जा रहे, रस्सी जा रही कुछ उदर दे विच, ते रस्सी दा लपेटा कहते किन्ना कराया दा, जिहदे विच दाम कुटिया जांदा, उखल दे विच के कुटिया जांदा, उखल कुन्ने कुन्ने देखिया तुहाडे च कुंदा कुंदा घर है, ये लगू सदा है, उखल दे विच दाम कुटिया जांदा है ना, दाने। तो बंदो दाम बोले जाता उस जिहदे विच दाने कुटे जान, दाम तो भगवान ने रस्सी कुदर खिंचा दे, ते पेट दी के बोल दे उधर, दाम प्लस उधर, दामोदर। केड़ी लीला, इस लीला का नाम पे है दामोदर लीला। भगवान दामोदर लीला करने लगे और जिन्नियां रस्सियां माता यशोदा जोड़ दी जा दी, इन्ने रस्सी जेड़ी है वो उधर दे विच खिंचदे जा दे, 2 उंगलियां रस्सी कटी आ दी,
मानो भगवान ये संकेत देना चाह रहे हो ना कि मी जोर जबरदस्ती के कोई बन नहीं सकता। भगवान कदे बंधन च नहीं आंदे, पर जे कोई प्रेम करना चाह तो बन नहीं सकता। माता यशोदा दी अली मने च के आदा कि मैं बांधूंगी, ये मने च विश्वास है कि मैं बांध रही हूं। तो इसलिए जिल्लै इन्नियां रस्सियां जोड़ियां हूं ते मना दा भाव निकली है कि मैं नहीं बनी सकती। थकी पसीनो पसीना ही है मथे ऊपर कि पता नहीं जहां ते परमात्मा ने जहां कोई जादू वगैरह पता नहीं केड़ा जादू टोना सीखी आया। आख लगियां कृष्ण केड़ा जादू सीखी आया, ये रस्सी 2 उंगलियां घटी आ रही, जिन्नी मर्जी बनो ये 2 उंगलियां फिर रस्सी घटती जा रही। छोड़ी ओड़ी रस्सी मैं नहीं बनी सकती, तुसी नहीं। हुन जिल्लै ये भाव आया ना कि मैं नहीं बनी सकती, उस वेले भगवान बोलदे भैया मैं स्वयं मान दूं। तो एक रस्सी ले लपेटिया ग्रंथी कराई, तो माता आख लगे हुन इसी ना कोटिए गंड मारी उड़ो। ते माता यशोदा ने घोटिए गंड मारी, पर मने च इयां विचार होइया कि मैं इन्नियां रस्सियां लाइयां ते रस्सी पूरी नहीं हुई, इन्हें एक रस्सी कन्नै अपने आप दी बन्नी लिया। ये जरूर कोई जादू टोना सीखी आए। पर बंधु इत्थे भगवान ये लीला करा करते हैं, केड़ी दामोदर लीला। दाम प्लस उधर जेड़ी रस्सी अपने उधर दे भीतर खिचदे जादे। और ये जेड़ी लीला भगवान ने केड़े महीने च कीती, जेड़ा पिछला महीना गुजरी है वही है बीती है कार्तिक महीना, जिसे दामोदर मास भी आखदे। कई बारी मातावां इस महीने च ना तुलसी की बड़ी प्यारी क्रम कन्नै पूजा करदियां। तुलसी विवाह भी इस महीने च आंदा, व्रत करदियां और पूरा महीना दीपक लांदियां मंदिर च, तुलसी दी दीपक लांदियां। और फिर दियां दा मोख भी होंदा अंत विच। तुलसी विवाह दे बाद जेहड़ी पूर्णिमा आंदी, और ये लीला कार्तिक महीने च भगवान ने वृंदावन च गोकुल च कीती। बंदो आज स्वयं बंधन विच बंदो ये पर इथे शिक्षा दिया करते कि कोई भी जबरदस्ती भी नहीं पाई सकता, नहीं बनी सकता। यशोदा माता को तो काम काज विच व्यस्त ही उखल करने बनी है। भगवान कृष्ण ने उखल दी खिंचना शुरू किया। खिचदे खिचदे आंगन दे विच मतलब ड्योटी च लई है जिथे 2 बूटे है, जमलार्जुन दे स्वयं ते अगे निकलिए। उखल दोने झाटे फसी है, थोड़ा जिहा जोर लाया, दाड़ 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 करते दोनों वृक्ष जमीन दा उपर डिगी है, जिन्हें विच 2 पुरुष प्रगट होए, नलकूबर और मणिग्रीव, जिन्हें नारद मुनि दा श्राप लगे दा है ना, द्वारपाल बने ने हैं। अपने लोग भी चलिए भगवान की प्रणाम करिए। आवाज नंद बाबा दे कन्ने च पई। नंद बाबा सोचने लगे, कहती आवाज आई, दौड़ते आंगन च गए, देखा उखल दोने बूटे नमस्कार। तो अगे नहीं कृष्ण बज्जे दिन उखल कन्ने, तुरंत रस्सियां खोलियां, कृष्ण दी हृदय कन्ने लाया। सोचने लगे पता नहीं मेरे लल्ला उपर कोदा बुरा साया है, कोदी बुरी नजर है। जदू दा जन्म होया कई बड़े बड़े राक्षस अपशकुन होए। यशोदा माता भी दौड़ती दौड़ती आई हैं। नंद बाबा विचार लगे कहने उन्ना असें गोकुल च नहीं रोना, मेरे बच्चे दी एक भी दिन ठीक नहीं आता, कुछ दी नजर लगी। इस स्थान छोड़िए कुतौर चली जाना। और कई स्थान खोजने का प्रयास किया, बाकिया ने ड्यूटियां सौंपी होनी। तो कई बने ने ना आए, पर उनके विच एक ना आया पर उनके विच एक ना आया वृंदावन। बोलो वृंदावन धाम की। बंदो वृंदावन का नाम सुनते के भगवान कृष्ण आखन लगे, नंद बाबा हम तो वृंदावन को जाएं, आज वृंदावन जाना है। वृंदावन भी बड़ा प्यारा लग रहा है। अच्छा वृंदावन का मतलब क्या है? हाँ बहुत सुंदर उत्तर है। वृंदावन मतलब तुलसी का वन। वृंदावन ने तुलसी और वन मैंने जंगल, जिथे केवल तुलसी दे बूटे न, केवल तुलसी दे पौधे न। और इन्ने बूटे न जिथे मते बूटे होने से क्या बोलते? जंगल वन। तो मतलब जिथे तुलसी दे
केवल तुलसी के बूटे न, और तुलसी भगवान की बहुत प्रिय है बंधु वृंदा, क्योंकि एक रूप तुलसी ले भगवान ने पत्थर का ग्रहण कर लिया। शालिग्राम, बोलो शालिग्राम भगवान की। और जेड़ी वृंदा है एक पतिव्रता स्त्री ही बंदो, और इंदे पति दे व्रत दा जेड़ा संकल्प इतना मजबूत हा कि शंकर भगवान कने जालंधर दा युद्ध हुंदा रहा। जालंधर मणिकोला भगवान दे कन्ने उल्टा चलते है बंदो, और हर एक शक्ति का दुरुपयोग करा करते है। इसलिए जलंधर दी हटाने ले मारने ले वृंदा का व्रत भंग करना पईया, क्योंकि जोले तक वृंदा तपस्या भी चाहिए उनके पति की मौत नहीं हो सकती। इसलिए वृंदा इतनी प्रिय हुई भगवान विष्णु की, वो भोग भी लाते थे, तुलसी ग्रहण करते हैं, और एक रूप पत्थर का ग्रहण कर लिया शालिग्राम। आज कृष्ण वृंदावन जाना चाहते हैं, रथ तैयार हुई है, और वृंदावन की महिमा कैसी है। वृंदायाः वनम वृंदावनम, वृंदायाः तुलस्या वनम वृंदावनम, वृंदायाः राधिकायाः सेवितं वनम वृंदावनम, वृंदायाः तुलस्या, तुलसी का वन वृंदावन, वृंदायाः राधिकायाः सेवितं वनम वृंदावन, जहाँ पर राधा रानी नित्य सेवा में रहती हैं। किशोरी जी, वृषभान दुलारी जी नित्य कृष्ण की सेवा में रहती हैं, ऐसा वृंदावन। आगे वाली लीलाएं कृष्ण वृंदावन में करने वाले हैं बंधु। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, कैसा है वृंदावन। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। प्रेम, इतना प्रेम है कि प्रेम की नदियां नहीं समुद्र कह दिया, कि जहां पर भगवान ने प्रेम का समुद्र बहा दिया। और किनके लिए? जिनको प्रेम की प्यास है। और प्रेम किसे कहते हैं? जो आत्मा और परमात्मा के साथ हो, जो शरीर से हो वो प्रेम नहीं है। प्रेम आत्मा और परमात्मा का मिलन है। तो यहाँ पर गोपियां, जितनी भी सखियां, वाल ग्वाल पेड़ लता पशु पक्षी जितने भी हैं सब स्वर्गवासी हैं। स्वर्ग मतलब स्वर्ग के, क्योंकि भगवान ने आने से पहले पूरे स्वर्ग को कह दिया जाओ वृंदावन में मेरे आने की तैयारियां करो। और सिर्फ देवताओं को नहीं कहा, सपत्नीक कि परिवार सहित जाओ और जेड़ा जेड़ा रूप मिलता धारण करी लो। मैं हुण अगली लीला वृंदावन विच करने वाला, तो सारे देवी देवता स्वर्ग विच उतरी है पहले, जिसी जिसी जेड़ा जेड़ा रूप मिले वृंदावन विच होई है। और वो सारे स्वागत करने वाले ने, अगली लीला भगवान वृंदावन विच करने वाले ने। और जिथे प्रेम का समुद्र बनाई उड़े भगवान ने। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले सब निरासन होंगे अब, भक्तों की पूर्ति हेतु तो कल्पतरू लगाया है। भक्त ही अपनी पूर्ति करने न प्रेम रूपी करन दी। और समझो स्वर्ग दे विच एक वृक्ष है जिहदा नाम है कल्प वृक्ष। तो मानो धरती ऊपर कल्प वृक्ष वृंदावन, पूरा वृंदावन के कल्प वृक्ष है, कल्पतरू लगाया है। बोलो वृंदावन धाम। धरती दा स्वर्ग है ते वृंदावन बंदो, धरती दा मुकुट है ते जम्मू कश्मीर। तो विच कौन कौन वृंदावन गेदा है? उपराध करो दोनों जेड़े जेड़े वृंदावन गेदे ने। वाह, हुण तुसीं भी वृंदावन दा ध्यान करना। जेड़े नहीं गेदे उपराध करो, जेड़े अज तक नहीं गए। अच्छा तुस की नहीं गए भला? कोई तुसीं नहीं पूछा कि तुस वृंदावन की नहीं गए अज तक? इन्नियां इन्नियां उमरां बीती हैं बंदो।
कोई दूर नहीं अजकल जी तुम कथा सुना रहे हो ना, ये कथा दे तुसें वैसे गै अवशेष उत्थे मिलने न वृंदावन विच। और सच्चे मनै कन्नै जिस दिन चलीए ना तो इत्थै आने दी वापस मन नहीं करना, फिर उत्थे जोगे रही जागे। कदे मन नहीं किया तुंदा जाने का? मन करता है? कोदा कोदा मन करा जाने दी वृंदावन? सारे ना करा दा जाना चाहते हो? कर ले गड्डी फिर एक। कौन कौन तैयार है जाने की? एक बस कर लेंगे, सारे तैयार ने जाने में। पर कई दे हथ उपर नहीं हवा दे, वो वाली सोचा दे घर नहीं सुनाया, घर सुनाना पूछना पौना आज्ञा मिलनी या नहीं मिलनी है नहीं। वो बेचारे तां नहीं हथ उपर करा दे। ये भी गल हो सकती है। कई सोचा दे पता नहीं खर्चा कितना हो जाना जाने। चलो कोई गल नहीं, किराया तो मैं दे दूँ, किराया मेरी तरफ। हूँ कौन कौन जाने तैयार है? पर घर नहीं सुनाना। जेड़े जेड़े घर बगैर सुनाए दे जाने दी तैयार वो उपर हथ करो। हूँ घटी है तो बंधुओ, जेड़े जेड़े जाना चाहते हैं ना, किराया भी ऐसे दे उड़ गए। पर सवारियां वो लेनियां जेड़ियां आलसी नहीं होंगी, जेड़ियां हथ उपर करने से आलस करा दियां ली सोचा दियां न। क्योंकि एक बारी एक भगत एक बूटे थले बेहिए परमात्मा का भजन करा करते हैं। नारद मुनि आए, नारद मुनि पूछन लगे यानी है क्यों भक्ति करा दे? आखन लगे मैं ना भगवान के दर्शन करना चाहना। उन्हें आख्या वो तो बड़े सौखे नहीं मिलते, बड़े कष्टें कन्नै मिलते। आखन लगे तुस किवें जानदे? तुसें नहीं पता? आखन लगा मी ते सारा पता है, मैं ते इधर दी गल उधर जड़ी है भजाने विच बड़ा माहिर हाँ। तो आखन लगे इयां करो, तुस पहले भगवान कन्नै मिली आओ, पूछी आओ कि क्या मी भगवान कदों तक मिलगन? मिलगन मेरे भगवान मी दर्शन देने दी आंगन? उन नारद मुनि नारायण को गए, पूछन लगे फलाना फलाना भक्त एक बूटे थले बेहिए तपस्या करा करता, ओदा प्रश्न है कि तो सुने दी मिल गए ना, कदों मिल गए? तो भगवान ने आख्या उस भगत की आख्यो कि जिस बूटे थले बेहिए वो तपस्या करा करता है, जिन्ने उस बूटे के पत्ते ना इन्ने जन्मे के बाद मिलना। नारद मुनि बड़े दुखी हुए आए कि इन्ने जन्म कदों बीत गए। उन कोई सरी का बूटा हो, एक सरी के बूटे उपर किन्ने छोटे छोटे पत्ते होंगे, करोड़े नहीं हिसाब आ गए। जिन्हें वो भक्त को लाए, भक्त ने पूछा भी भगवान कदों मिलने ने? पता ले आए। आख लगे हाँ भगवान ना तुसें दी मिलना तो है, पर जिस बूटे थल्ले तुस बैठे थे हो ये जिन्ने पत्ते ना इन्ने जन्मे ने बाद प्राप्त होना। तो बंधुओ भगत उठया ते एक लत के ऊपर नचना शुरू किया कि मुझे भगवान मिलेंगे, मुझे भगवान मिलेंगे, मुझे भगवान मिलेंगे। और उसी समय भगवान वहां पर प्रकट हो गए। बोलो विष्णु भगवान की। भगवान प्रकट होइए और नारद मुनि आखन लगे प्रभु ये केड़ी लीला है? तुसें मी आख्या है इन्ने जन्मे के बाद मिलना, पर तुस दे हुण के प्रकट होइए। भगवान आखन लगे मैं ते भक्त दा भाव दिखना। तुसे जिल्लै बोलिया ना कि जिन्ने बूटे दे पत्ते ना इन्ने जन्मे के बाद, पर इन्हें एक बारी भी विचार नहीं किया कि इस बूटे पर किन्ने पत्ते ने, इन्ने जन्म कदों बीत गए, क्या अदों तक हमें भगवान की पाने की खी रखन या नहीं रखन, ये कुछ नहीं विचार किया। पर मनै च जियां कन्ने विच शब्द पे कि भगवान मुझे मिलेंगे तो जो नाचने लगे खुशी में, इसलिए इनका भाव बड़ा पवित्र था। साढ़े मनै च बड़े प्रश्न आई जाते ना, ये काम करके कियां करके भगवान के लिए खुल जाए नींद जब भी समझो वही सवेरा बंदो। इसलिए सवारियां तो असें लेनियां वृंदावन, पर जड़ियां आलसी वो नहीं लेनियां। जड़ियां रस्ते चुगली निंदा करते करते जान भी नहीं लेनियां। जड़ियां कीर्तन करते करते जांगन ना वो सवारियां बैठाई लेनियां। हूं कौन कौन जाना चाहता है? हूं तो सारे जाना चाहते हैं, पर बंधु सचमुच असें बस च नहीं जाना। ये यात्रा मनै दी है, शरीर मन नहीं जाना, मनै कन्नै जाना है। और मनै दी यात्रा भगवान कृष्ण दा कन्नै करनी है। कृष्ण गोकुल छोड़िए जाने वाले ने वृंदावन च, रथ तैयार हो चुके दे। इसलिए जेड़ा आलसी नहीं होगा उन्हें तुरंत कुंडा फड़ी लेना रथ का। जियां रथ निकलन अखा बंद करिए कीर्तन करना शुरू करना, और रथ दे विशकार जेड़ी जेड़ी जगह मिलती है उथा आसन अपना लाई लेना।
और तुरंत अखा बंद करिए, यात्रा शुरू करो। आओ आज मन दी यात्रा करचे। बोलो वृंदावन धाम की जय। पर जाना कीर्तन करते करते है। कृष्ण की उम्र 4 साल है, गोकुल छोड़िया वृंदावन जा कर देना। और ਉਹਦੇ कने मित्र सखा भी लड़के दिन कोई रथ दा कुंडा फड़िए, कोई किया सारे जा रहे, मैं भी जाना, पूरा गोकुल चली थे वृंदावन च बंधुओं। और भगवान कैसे नजर आते हैं इस भजन के माध्यम कने देख जाए। जरा चल के वृंदावन दे